हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारे श्याम सुंदर जी का स्नान हो गया है और मैं अब उनको बहुत अच्छे से पोंछ लूंगी। फिर अपने कान्हा जी को, अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को सुंदर सा श्रृंगार और उनके वस्त्र उनको धारण कराएंगे और साथ ही साथ करेंगे कुछ चर्चा। आज जो चर्चा का विषय है वो है हमारे हाथ से लड्डू गोपाल जी क्यों नीचे गिर जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं, क्यों हो जाते हैं वो खंडित हमारे हाथ से गिर के। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों का देखिए ये सवाल होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा भाव होता है। कई लोग तो देखिए मेरे जान पहचान में ही हैं जिनके ठाकुर जी के साथ ऐसा हो भी गया है। तो जी चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आपके दोस्तों के यहाँ पर भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। तो जी चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को उनकी एक छोटा सा कुर्ता पहना लूँगी पहले, फिर उसके ऊपर ही मैं घेरा पहनाऊंगी। ये सभी चीज़ें मैंने घर पर ही बनाई है अपने श्याम सुंदर जी के लिए। देखिए घर घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है और सभी भक्त जो लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है वो बड़े प्यार से, बड़े लाड के साथ उनकी सेवा करते हैं। अब होता क्या है, जहाँ पर देखिए बहुत ही प्यार और लाड के साथ सेवा होती है तो हमारे लड्डू गोपाल जी तो हैं ही नटखट, वो भी अपनी पूरी शरारतें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी शांति से रहने वाले हैं, क्योंकि छोटे बालक हैं। आप जानते हैं कि छोटा बच्चा कितना ही शैतान होता है, कितने नटखट होता है। ये एक ही स्थान पर रहने वाले तो है नहीं है, पता नहीं सुबह से लेके शाम तक कहाँ कहाँ पर घर में विचरण करके आते हैं, कहाँ कहाँ पर घूमते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे भाव के साथ, पूरे प्यार के साथ करते होंगे ना, तो ऐसा नहीं है लड्डू गोपाल जी के आपको भाव न दें। वो तो अपने सभी भक्तों को भाव भी देते हैं और अपने होने का एहसास भी जरूर से कराते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब लड्डू गोपाल जी घर पे पहली बार आते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं, हम अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने प्यारे से गोपाल जी को सौंप देते हैं कि आज से ये घर उनका है, उनको ही चलाना है और हम आपके सेवक हैं। आपके इस छोटे से घर में आप हमें भी स्थान दीजिए। तो देखिए उसी बात का मान रखते हुए क्या होता है, जब आप सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, उनको स्नान करा रहे होते हैं या कई बार उनको देखिए शयन के लिए ले जा रहे होते हैं या कई बार आप उनके साथ खेल भी रहे होते हैं, तो होता क्या है वो आपके हाथ से छूट के नीचे गिर जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपके घर के ऊपर कोई बहुत ही बड़ी विपत्ति आने वाली होती है, जो कि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी अपने ऊपर ले लेते हैं और उस विपत्ति को आप तक नहीं पहुंचने देते हैं। जैसे कि घर का मुखिया होता है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी पूरी बहुत ही प्यार से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ निभाता है। वो कोई भी परेशानी बड़े से बड़ी होती है वो आप तक नहीं पहुंचने देता है, वो सारी जिम्मेदारी अपने आप ही उठा लेता है, सारे कष्टों को खुद ही सहन कर लेता है। घर के जो और सदस्य होते हैं उन तक कोई भी परेशानी को नहीं पहुंचने देता है। उसी प्रकार जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी घर पे आ जाते हैं, वो सारी जिम्मेदारी घर की खुद ले लेते हैं, तो वो सारी की सारी समस्याएं, जो भी हमारे ऊपर कष्ट आने वाले होते हैं, वो सभी ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लड्डू गोपाल जी हाथ से छूट जाते हैं, वो खंडित हो जाते हैं। अब बात आती है कि जब गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो क्या उनका विसर्जन कर देना चाहिए? तो जी मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल नहीं। लड्डू गोपाल जी साक्षात रूप में हमारे घर पर प्रभु हैं, तो हमें कभी भी गोपाल जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम अपने बच्चे को, जब उसको कहीं चोट लग जाती है या उसका कई बार हाथ या पैर कहीं से देखिए हड्डी टूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उनको ठीक करवाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं अपने बच्चों का, है ना। वैसे ही हमारे गोपाल जी भी हैं, उनको
कभी भी विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उनको मार्केट ले जाकर, मार्केट में जो जहाँ पर लड्डू गोपाल जी का श्री विग्रह मिलता है ना, उन्हीं दुकान पर वो ठीक भी करके दे देते हैं। तो आप वहाँ पर ले जाके ठीक करवा सकते हैं और फिर से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा को शुरू कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास में एकदम से कोई ऐसी दुकान या कहीं पर ही कोई ऐसा स्थान नहीं मिल पाता है जहाँ पर वो लड्डू गोपाल जी को ठीक करें। तो देखिए, बाजार में बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं जिनसे आप उनके हाथ या पैर को आप जोड़ सकते हैं, है ना। तो आप ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी को ठीक कर सकते हैं और उनकी फिर से सेवा शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी किसी भी रूप में विसर्जित ना करें, क्योंकि देखिए, अगर विसर्जन हो जाता है तो अब तक की जो आपकी सेवा थी वो सभी नष्ट हो जाती है। और ठाकुर जी हमारे यहाँ साक्षात रूप में हमारे लड्डू गोपाल जी के रूप में है ना। तो आपको विसर्जन बिल्कुल नहीं करना है और आपको ऐसे ही सेवा में बने रहना है अपने ठाकुर जी की। तो आप उनको ठीक करवाइए। और ये मैंने अपने श्याम सुंदर जी को उनकी बांसुरी पकड़ा दी है, उनके हाथ में थमा दी है और एक तुलसी पत्ता अब मैं उनको दे दूंगी और प्रभु को नमस्कार करते हुए अब मैं उनकी पूजा कर लूँगी। और वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ मैं आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे।